सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। परिंदे जाग चुके थे और फिजा में उनकी आवाजें गूंज रही थीं। एक छोटे से गांव के कच्चे आंगन में एक नौजवान चरवाहा अब्दुर रहमान जाग चुका था। वुजू करने के बाद उसने नफल नमाज अदा की और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कुछ देर खामोशी से रब से बातें की। उसकी माँ, जो बूढ़ी और बीमार थी, एक पुराने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। माँ ने कमजोर आवाज में पुकारा, बेटा अब्दुर रहमान। जी अम्मा। वह पास आया और उनके सिरहाने बैठ गया। आज जरा दूध ज्यादा ले आना, दवा के लिए कुछ चाहिए होगा। रात भर बदन में दर्द रहा। अब्दुर रहमान ने माँ के अब्दुर रहमान का रोज का मामूल था कि वह अपनी 6 बकरियों को चरागाह ले जाता, पहाड़ों की तलहटी में घास चराता और शाम को वापस आता। वह मेहनती था ही, मगर उसका असली खजाना उसका ईमान और अल्लाह पर भरोसा था। वह हर रोज नमाज, तस्बीह और तिलावत किए बिना दिन का खत्म नहीं करता था। उस रोज जब वह पहाड़ की तरफ रवाना हुआ तो बादल कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे थे। हवाएं ठंडी थीं और फिजा में नमी की खुशबू फैली हुई थी। अब्दुर रहमान को महसूस हुआ जैसे कुछ अलग होने वाला है। वह चुपचाप बकरियों को लेकर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगा। उसने बकरियों को खुला छोड़ दिया और खुद एक चट्टान की छांव में बैठकर सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। अचानक बादल गरजने लगे, तेज हवा चली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अब्दुर रहमान ने तुरंत बकरियों को आवाजें दी और पास की गुफा की तरफ दौड़ाया। 5 बकरियां तो जल्दी गुफा में पहुंच गईं, मगर एक बकरी दूसरी तरफ निकल गई। अब्दुर रहमान दौड़ा, मगर बारिश से जमीन फिसलन भरी हो चुकी थी। अचानक एक चट्टान जोर से गिरी और 2 बकरियां नीचे ढलान में गिर गईं। वह नीचे उतरा। एक बकरी की गर्दन टूट चुकी थी और दूसरी तड़प रही थी। उसने धीरे से उसे सहलाया, मगर वह भी दम तोड़ गई। अब्दुर रहमान का दिल जैसे रुक गया हो। आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश रहा। उसने अपनी चादर फाड़ी, दोनों बकरियों को लपेटा और उसी गुफा के एक कोने में नरम मिट्टी खोदकर उन्हें दफन कर दिया। हाथ उठे, आंखें बंद हुईं और होंठों से निकला, ऐ रब, तू बेहतर जानता है। ये तेरा दिया हुआ रिज़्क था, तूने वापस ले लिया। मैं राजी हूं, तू भी मुझसे राजी रहना। इस सादगी भरी दुआ के पीछे उसका पूरा यकीन छुपा हुआ था। ना शिकवा, ना अफसोस, ना दुनियावी नुकसान का हिसाब। उसका अल्लाह उसके साथ था। शाम के करीब जब वह वापस गांव आया तो मां दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। अब्दुर रहमान ने खामोशी से 4 बकरियों का दूध निकाला और हैरानी की बात यह थी कि आज इन 4 बकरियों से उतना दूध निकला जितना पहले 6 से भी कम निकलता था। मां ने दूध पिया, दुआ दी और बोली, अल्लाह तुझे अपने खजानों से अता करे। अगले दिन गांव में एक जबरदस्त तूफान आया। पहाड़ों से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिरे, नदियां उफान पर आ गईं और कई घरों के पिछवाड़े जमीन में धंस गए। गांव के दूसरे चरवाहों की बकरियां बह गईं या मर गईं, लेकिन अब्दुर रहमान की बकरियां गुफा में महफूज थीं। जब गांव वालों को पता चला कि अब्दुर रहमान ने पहले ही एहतियात कर ली थी, तो सब हैरान रह गए। कुछ दिन बाद गांव के पास एक काफिला रुका। यह काफिला बगदाद से आया था और शाम जा रहा था। काफिले का सरदार साद बिन जैद एक अमीर ताजिर था, जिसकी ऊंटनी का बच्चा रास्ते में कहीं खो गया था। अब्दुर रहमान गुफा के पास बैठा था। जब उसने ऊंट के बच्चे की आवाज सुनी, उसने उसे पास लाया, पानी पिलाया और दूध भी दिया। काफिले वाले उसे ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचे। जब उन्होंने ऊंट का बच्चा देखा तो हैरान होकर पूछा, ये कहां मिला? अब्दुर रहमान ने कहा, यह जंगल में अकेला घूम रहा था, भूखा और प्यासा था। साद बिन जैद ने कहा, तुम चाहते तो इसे बेच सकते थे, इसकी बहुत कीमत मिलती। अब्दुर रहमान ने सादगी से जवाब दिया, जो चीज मेरी नहीं उसे बेचना मेरी फितरत में नहीं, और जो रिस्क मेरे हक में हो वो खुद मेरे पास आता है। साद बिन जैद उसकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अब्दुर रहमान को बगदाद आने की दावत दी और कहा, मैं तुम्हें तिजारत सिखाऊंगा, तुम्हारे जैसे ईमानदार शख्स की मुझे जरूरत है। अब्दुर रहमान ने कहा, मैं इस्तिखारा करूंगा, अगर अल्लाह ने बेहतर समझा तो जरूर आऊंगा। उसी रात वो सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए रब से दुआ की कि उसे वही रास्ता दिखाए जो बेहतर हो। उसकी मां ने भी नम आंखों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, अल्लाह ने तेरा दरवाजा खोल दिया है। जो सब्र, ईमानदारी और यकीन तूने रखा,
अब उसका फल मिलेगा। कुछ दिन बाद अब्दुर्रहमान काफिले के साथ बगदाद रवाना हुआ। वहां जाकर उसने साद बिन जैद के साथ तिजारत शुरू की। कुछ ही सालों में वो न सिर्फ कामयाब ताजिर बना, बल्कि पूरे बाजार में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगीं। लोग उस पर पूरा भरोसा करते और वह हर मुनाफे से पहले ज़कात और सदका निकालता। जुमे के दिन जब लोग उससे कामयाबी का राज पूछते तो वह हंसते हुए कहता, जब मेरी 2 बकरियां पहाड़ से गिरी थीं, मैं टूट चुका था, मगर मेरा यकीन सलामत रहा, और आज जो कुछ है वो उसी यकीन की बरकत है। दुनिया छिन जाए मगर अल्लाह से रिश्ता ना छूटे, यही असली दौलत है। वही अब्दुर्रहमान जो कभी पहाड़ों में बकरियां चराकर अल्लाह से राजो न्याज करता था, आज बगदाद के सबसे भरोसेमंद ताजिरों में शुमार होता था। मगर उसका दिल अब भी उन पहाड़ों की सादगी, माँ की दुआओं और उस एक लम्हे की याद से जुड़ा हुआ था जब उसने चट्टान की छांव में बैठकर अल्लाह से कहा था,